नमस्कार दोस्तों, आशीष शर्मा क्लासेस में एक बार फिर से मैं आपका दोस्त आशीष शर्मा बारंबार स्वागत करता हूं। इस बार इस वीडियो में कक्षा 8 की प्रखर कार्य पुस्तिका जो सत्र 2023-24 में संचालित है उसके आकलन संख्या 10 और आकलन 11 का हम अध्ययन करेंगे। तो पहला प्रश्न है, निम्नलिखित वाक्य में क्रियापद है, बच्चा तेज दौड़ रहा है, तो इसमें क्रिया है दौड़। इस प्रकार दूसरा प्रश्न है, हरि ने मुझे एक पुस्तक उपहार में दी, उक्त वाक्य में काल कौन सा है? तो इसमें जो दूसरे प्रश्न में है वो पहला नंबर का आंसर है भूतकाल, वो इसका सही आंसर हो जाएगा। तीसरा प्रश्न है, स्वतंत्र भारत के प्रथम प्रधानमंत्री थे, तो इसमें हम तीसरा प्रश्न का जो है वो आंसर तीसरा जो है वो लिख देंगे पंडित जवाहरलाल नेहरू। इस प्रकार चौथा प्रश्न है, निम्नलिखित वाक्यों को कोष्टक में लिखे अनुसार काल बदलकर लिखिए। क्या है? सीता घूमने जा रही है। अब इसको भूतकाल में परिवर्तन करके लिखना है तो लिखेंगे सीता घूमने जा रही थी। इसी प्रकार ख है, तुम खेलने गई थी। अब ये वर्तमान काल में इसको परिवर्तन करके लिखना है, तुम खेलने जा रही हो। इस प्रकार ग है, यह मेरा खेत था, इसको भविष्य काल में लिखना है, यह मेरा खेत होगा। इसी प्रकार पांचवा प्रश्न देखते हैं, आपके विद्यालय में 26 जनवरी का उत्सव मनाया गया है, इस उत्सव को समाचार पत्र में छपवाना है, आप क्या क्या बातें छपवाना चाहेंगे लिखिए। आप अपनी इच्छा अनुसार अपने विचार लिख सकते हैं। हमने यहाँ पे कुछ 2 लाइन लिखी हैं। 26 जनवरी को गणतंत्र दिवस के रूप में मनाया जाता है। राजकीय उच्च प्राथमिक विद्यालय आवाड़ा में, ये मैंने स्कूल लिखा है जहाँ मैं पदस्थापन हूँ, राजकीय उच्च प्राथमिक विद्यालय आवाड़ा में बड़ी धूमधाम से ये मनाया गया। इसमें आप और भी अन्य विचार अपने ऐड कर सकते हैं। छठा प्रश्न है, निम्नलिखित शब्दों का प्रयोग करते हुए वाक्य लिखिए। इसमें ए है नदी, तो इसमें नदी बहती है। इस प्रकार ब है खिलाड़ी, तो इसमें खेल खिलाड़ी खेलता है। इस प्रकार स है राजस्थान, तो राजस्थान वीरों की धरती है। इस प्रकार द है लकड़ी, हमारे जीवन में लकड़ी बहुत उपयोगी है। इस प्रकार हम देखते हैं 7वां प्रश्न, चित्र देखकर वाक्य बनाइए, प्रत्येक वाक्य में विशेष विशेष्य प्रयोग करते हुए उन्हें अलग कीजिए। अब इस चित्र में आप देख पा रहे हैं, जैसे हम इसमें 2 बच्चे झूल रहे हैं, तो इसमें विशेषण है 2 और विशेष्य है बच्चे। इस प्रकार हमने 4 वाक्य लिखे हैं। अन्नू तेज दौड़ता है, तो इसमें तेज तो हो गया विशेषण और विशेष्य हो गया अन्नू। इस प्रकार दूसरा प्रश्न है, फल मीठा होता है, इसमें मीठा जो है वो विशेषण हो गया और विशेष्य जो है वो फल है। इस प्रकार तीसरा वाक्य है, 3 मित्र घूम रहे हैं, तो विशेषण हो गया 3 जो संख्यावाची विशेषण है और विशेष्य हो गया मित्र। इस प्रकार चौथा हमने लिखा है, अम्बा दयालु है, तो इसमें दयालु विशेषण हो गया और अम्बा जो है वो विशेष्य हो चुका है। तो इस प्रकार हमने आकलन संख्या 10 देखा। अब हम देखते हैं आकलन संख्या 11। आकलन संख्या 11 में देखते हैं, निम्नलिखित कहानी को पढ़कर दिए गए प्रश्नों के उत्तर लिखिए। अब एक कहानी दे रखी है, एक राजा था, उसे एक बंदर से बहुत प्यार था। उसने उस बंदर को अपने पास रख लिया। बंदर राजा के सब काम करता था। राजा जब सोता तो वह पंखा करता। उस सबके समझाने पर भी राजा बंदर को दूर न करता। एक रात राजा सो रहा था, एक मक्खी बार बार राजा की नाक पर बैठने लगी। बंदर को मक्खी पर बहुत क्रोध आया। बंदर ने तलवार उठाई और मक्खी को मारने ही वाला था कि अचानक पहरेदार ने देख लिया। वह दौड़कर आया और बंदर से तलवार छीन ली। आवाज़ सुनकर राजा की नींद टूट गई। सारी बात पता चलने पर राजा ने बंदर को जंगल में छुड़वा दिया। अब पहला प्रश्न है, बंदर ने तलवार उठाई, बंदर ने तलवार क्यों उठाई, ये इसका प्रश्न है। अब इसका आंसर है, इसमें देखिए दूसरे नंबर का जो आंसर है वो हम लिखेंगे, टिक लगा देंगे इसमें, मक्खी को मारने के लिए। इसी प्रकार दूसरा प्रश्न है, पहरेदार बंदर से तलवार नहीं छीनता तो क्या हो जाता, तो इसमें राजा की नाक काट देता। इसमें ए नंबर का जो ऑप्शन है उसके हम टिक कर देंगे। इसी प्रकार तीसरा प्रश्न है, बंदर का समानार्थी शब्द नहीं है। समानार्थी मतलब इसका पर्यायवाची, तो इसे देखिए कपि भी होता है, मरकट होता है, वानर होता है, मनु जो है वो इसका पर्यायवाची नहीं, अर्थात समानार्थी शब्द नहीं है। तो इसमें चौथे नंबर का ऑप्शन है उसके हम टिक कर देंगे। इसी प्रकार चौथा प्रश्न है, बंदर राजा के क्या क्या काम करता था, तो इसमें देखो पंखा करता था और भी सब काम करता था।
5वां प्रश्न है, दिए गए वाक्यों को पूरा कीजिए। गंदगी पर मक्खियां बैठती हैं। इसमें पहले खालिस्तान में लिख देंगे बैठती हैं। ख है, राजा बंदर से, खालिस्तान में लिखना है तो इसमें लिखेंगे बहुत प्यार करता था। इस प्रकार ग है, मक्खी बार बार, खालिस्तान, राजा के नाक पर बैठने लगी। इस प्रकार 6ठा प्रश्न है, इस कहानी पर आप 3 प्रश्न बनाकर लिखिए। तो इसमें 3 प्रश्न हमने अपने इच्छानुसार बनाए हैं। आप भी इससे पूरे गद्यांश को देखकर कोई भी प्रश्न 3 जो है वो बना सकते हैं। हमने बनाया है, राजा को किससे प्यार था। दूसरा प्रश्न बनाया, राजा की नाक पर कौन बैठने लगा। तीसरा प्रश्न बनाया, बंदर से तलवार किसने छीन ली। इस प्रकार हमने 3 प्रश्नों का निर्माण किया है। 7वां प्रश्न देखते हैं, विद्यालय में सूचना पट का उपयोग होता है। अब ये 4 ऑप्शन दे रखा है, तो इसमें विद्यालय की सूचना प्रसारित करने के लिए, चित्र बनाने के लिए, कक्षा कार्य करने के लिए, सभी कार्य करने के लिए। तो इसमें देखो सूचना पट का प्रयोग होता है क, जो इसमें ऑप्शन है विद्यालय की सूचना प्रसारित करने के लिए, तो इसमें क लगा देंगे। इसी प्रकार 8वां प्रश्न है, आप घर पर कौन कौन से कार्य करते हैं लिखिए। तो इसमें हमने लिखा है, पशुओं को चारा डालते हैं, घर की साफ सफाई करते हैं। आप भी अन्य कोई कार्य लिख सकते हैं जो आप घर पर कार्य करते हैं। 9वां प्रश्न हमने लिखा, 9वां प्रश्न है, इसका जवाब देखते हैं। यदि आपके किसी परिचित को टीबी हो जाए तो आप क्या करेंगे। तो इसमें स्वाभाविक सी बात है, उसे सरकारी अस्पताल में ले जाकर जांच करवाएंगे और दवाई दिलवाएंगे। इस प्रकार 10वां प्रश्न है, समास विग्रह कीजिए। राधा कृष्ण, मैं देखिए पूर्व में भी वीडियो में बता चुका हूँ, जहाँ पे भी 2 पदों के बीच में योजक चिन्ह आता है तो वहाँ पर वो और का संकेत होता है। तो यहाँ पे राधा और कृष्ण, यहाँ पर द्वंद्व समास हो जाएगा। इसी प्रकार तिराह है, जब कोई प्रथम पद जो है वो संख्यावाची आ जाता है तो वहाँ पर वो है वो द्विगु समास हो जाता है। तो 3 राहों का समूह है या 3 रास्तों का समूह है, इस प्रकार ये तिराह हो जाएगा। इस प्रकार हमने आकलन संख्या 10 और 11 का अध्ययन किया। मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको ये वीडियो बहुत अच्छा लगा होगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो अपने दोस्तों से शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए, लाइक कीजिए और सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। बेल आइकन को दबाएं ताकि आने वाला हमारा जो भी लेटेस्ट वीडियो है वो आप तक सबसे पहले पहुँच जाए। तब तक के लिए हमें इजाज़त दीजिए। हम अगले वीडियो में फिर से आपसे मिलते हैं। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।